अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पर, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये है कि इंडिविजुअल की थिंकिंग का लेवल या थिंकिंग एबिलिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे ऐसे सोचने की एबिलिटी इम्प्रूव होती जाती है। इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, जैसे कि वाइगोट्स्की की थ्योरी है। इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जो कि पियाजे ने दी थी। ये थ्योरी एजुकेशनल साइकोलॉजी के कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी की ख़ास बात ये है कि जिस टाइम पर पियाजे रिसर्च कर रहा था, उस टाइम पे जो स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी का फेमस था वो था बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिस्ट एनिमल्स पर रिसर्च करते थे और उसके रिजल्ट्स को ह्यूमंस पर अप्लाई करते थे। पियाजे ने एनिमल्स पर रिसर्च नहीं की, बल्कि उसने बच्चों पर रिसर्च की, डायरेक्ट ही ह्यूमंस पर रिसर्च की। इसलिए पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज के साथ साथ होती है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है इसी तरह थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है। और इसके अलावा फ़िज़िकल वर्ल्ड के साथ जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। पियाजे कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये है कि डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट से इक्विलिब्रियम की तरफ जाना। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, यानी एक मेंटल स्टेट होती है जहाँ बच्चे चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होती है। जबकि इक्विलिब्रियम की स्टेट में वो बच्चा चीज़ों को लेके क्लियर हो जाता है, यानी एक बैलेंस स्टेट में आ जाता है। और इस डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की प्रोसेस को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। सिंपल वर्ड्स में ये कि पहले बच्चा डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है, यानी चीज़ों को लेके कंफ्यूज होता है, उसके माइंड में कन्फ्यूजन होती है। जब वो चीज़ों को लेके क्लियर हो जाता है, उसकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है, तो वो एक बैलेंस स्टेट यानी इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और उस सारे प्रोसेस को कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस है और इसको डिवाइड किया गया है एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन में। एडेप्टेशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन पर बात करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म को समझेंगे जो कि पियाजे की थ्योरी में यूज़ की गई है। वो टर्म है स्कीमा। स्कीमा होता है मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। स्कीमा हमारे माइंड का एक स्ट्रक्चर होता है। पियाजे कहता है कि हमारे माइंड में छोटे छोटे फोल्डर्स बने होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइब्रेरी को देखें, एक लाइब्रेरी में डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, डिफरेंट बुक्स को लेके डिफरेंट सेक्शंस बने होंगे। जैसे कि आईटी के बुक्स के लिए एक सेक्शन होता है, हिस्ट्री के बुक्स के लिए अलग सेक्शन होता है, इसी तरह इस्लामिक के लिए अलग होगा, जोग्राफ़ी की बुक्स के लिए अलग सेक्शन होगा। इसी तरह हमारे माइंड में भी डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, फोल्डर्स बने होते हैं, और उसको स्कीमा कहा जाता है। जैसे कि एनिमल्स का एक स्कीमा बना होता है, फैमिली मेम्बर्स के लिए एक स्कीमा बना होगा, ट्रीज़ को लेके एक स्कीमा बना है, बर्ड्स के लिए लेके एक स्कीमा बना है, फ्रेंड्स को लेके एक स्कीमा बना है। इसी तरह डिफरेंट फोल्डर्स बने होते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस फोल्डर में एक बिल्कुल स्टोर हो जाती है। अब बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन यानी सपोज़ एक बच्चा है, उसके माइंड में एक स्कीमा है और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर है, लेकिन जब वो उस टॉपिक पे कोई न्यू चीज़ देखता है या कोई न्यू चीज़ सुनेगा, तो वो उस न्यू इन्फॉर्मेशन को भी अपने पुराने स्कीमा में ऐड कर लेता है। इसको कहते हैं एसिमिलेशन। यानी जो चीज़ हमारे माइंड में पहले से हमें पता है एक चीज़, उसके अंदर हम और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसने अभी तक जो भी डॉग्स देखे हैं वो सारे उसके जहन में ये स्कीमा बना हुआ है कि डॉग्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं, फरी होते हैं, उनकी टेल होती है। तो उसके जहन में ये सारे करैक्टरिस्टिक्स डॉग्स को लेके जो बने हैं, इसका एक स्कीमा बना हुआ है। लेकिन अगर वो ऐसे डॉग को देख लेता है, उसका इनकाउंटर एक बिल्कुल ऐसे डॉग से हो जाता है जो कि फरी नहीं है और जो कि शॉर्ट भी नहीं है, तो उसके जहन में उसके जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है ऑलरेडी, उसमें वो न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगा कि अच्छा डॉग्स ऐसे भी होते हैं। जो कि पहले से माइंड में उसके स्कीमा बना होगा, उसमें वो और इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसको मॉडिफाई कर लेगा। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है जब हम कोई न्यू स्कीमा अपने माइंड में बना लेते हैं। जैसे हमने एसिमिलेशन में बात की कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, लेकिन अकोमोडेशन में हम बिल्कुल ही न्यू स्कीमा बनाते हैं, बिल्कुल एक अलग सेक्शन बना लेते हैं अपने माइंड में।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा कोई न्यू चीज़ इनकाउंटर करता है जो कि उसने उससे पहले कभी नहीं देखी, तो उसके लिए वो न्यू स्कीमा बनेगा, क्योंकि उसके जहन में जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी चीज़ को लेके वो किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा से मैच नहीं हो रही। सपोज़ एक बच्चे ने एनिमल्स का स्कीमा बनाया हुआ है, बर्ड्स का स्कीमा बनाया हुआ है, उसके जहन में ये है कि एनिमल ज़मीन पे होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ते हैं या दरख्तों पे होते हैं, उनके पर होते हैं। अब उसने इनकाउंटर कर लिया फ़र्स्ट टाइम फ़िश को, तो वो ये देखेगा कि फ़िश जो है वो किससे मैच हो रही है, वो एनिमल्स में से क्या वो बर्ड्स में आ रही है, इसके करैक्टरिस्टिक्स किससे मैच हो रहे हैं, या वो ज़मीन पर रह रही है उसके करैक्टरिस्टिक्स इससे मैच हो रहे हैं। लेकिन जब वो ये देखेगा कि उसके जहन में जो स्कीमास बने हुए हैं वो उससे किसी से भी मैच नहीं हो रहे, तो अपने जहन में बिल्कुल एक न्यू फ़ोल्डर बनाएगा, यानी फ़िश के नाम से एक न्यू फ़ोल्डर बनाएगा। और उस यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि एसिमिलेशन में उसने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करके उसको मॉडिफाई किया, लेकिन अकोमोडेशन में उसने बिल्कुल एक न्यू स्कीमा बना लिया, बिल्कुल एक न्यू फोल्डर अपने माइंड में बना लिया। स्कीमास को हम अरेंज करते हैं कैटेगरीज़ में, और वो अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी जैसे हम किसी शॉप में देखते हैं तो हर चीज़ के अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हर चीज़ पड़ी होती है। यानी अडेप्टेशन में स्कीमास बनेंगे, स्कीमास चेंज होंगे, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में स्कीमास को कैटेगराइज किया जाएगा, उनको क्लासिफाई किया जाएगा, और फिर डिसइक्विलिब्रियम से इंडिविजुअल पहुंचता है इक्विलिब्रियम की स्टेज पर, और इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। जिस तरह हमने पहले बात की कि पियाजे के अकॉर्डिंग एज के साथ साथ और फिज़िकल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंसेस की वजह से थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है, इसके लिए उसने 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और वो स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम आगे हर एक स्टेज को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की, जो कि स्टार्ट होती है पैदाइश से लेके 2 साल तक, यानी कि 0 to 2 ईयर्स तक। न्यू बॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे बच्चे ग्रास्पिंग करते हैं, सकिंग करते हैं, आप उनके अगर हाथ में मार्कर पकड़ा हो तो उसको ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस स्टेज में आके 2 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनके रिफ्लेक्स एक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे आंखें झपकाना, ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, लेकिन उनके रिफ्लेक्स एक्शन काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं। इस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज नहीं जानता, वो दुनिया के बारे में जानने के लिए सारी हेल्प उसको मिल रही होती है उसकी सेंसेस से और उसके मोटर स्किल्स से, और इसी से वो सीख रहा होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस ख़त्म हो जाते हैं और उसकी जगह गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाते हैं। अब बच्चा जैसे इस स्टेज में जब बच्चा जैसे क्रॉलिंग कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गर्म चीज़ पड़ी है तो उसको क्यूरोसिटी होती है और वो चाहता है कि वो जाके उसको टच करके आए, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है और उसको टच करता है तो तब वो चीज़ गर्म होती है तो अपना हाथ पीछे कर लेता है और उसको समझ आती है कि इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना था। यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इनवॉलेंट्री होते हैं क्योंकि, लेकिन जब उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बन जाता है वो अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ कर रहा होता है, वो क्योंकि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपने सेंसेस से वो एक चीज़ लर्न कर रहा होता है। इसके अलावा इस स्टेज में इसको इमिटेटिव एज भी कहा जाता है, यानी इसमें वो इमिटेशन करता है बच्चा, दूसरों को देख के उनकी नकल उतारता है और वो 2-3 दिन बाद उसी चीज़ को रिपीट करता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि उसके सामने की गई होती है। इसमें बच्चे की मेमोरी डेवलप हो रही होती है। इसके अलावा उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उसको अगर रिमूव कर दो तो पहले उनको नहीं समझ आती कि वो ऑब्जेक्ट है, वो किसी और खिलौने से खेलने लग जाएंगे, लेकिन 2 साल की उम्र तक आते आते उनके ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। अगर उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट है वो आप उससे रिमूव कर दो तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 ईयर्स की एज से लेकर 7 ईयर्स की एज तक, यानी अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है। ऑपरेशन यानी कि इसका मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को अगर हम समझें, यानी इसमें इलॉजिकल थिंकिंग होती है, बच्चे इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जिसको हम ट्रांसडक्टिव रीजनिंग या ट्रांसडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। जैसे कि एनिमिज़म का कॉन्सेप्ट है। एनिमिज़म क्या है कि बच्चे जैसे डॉल्स के साथ खेल रहे हैं तो उसको भी खाना खिला रहे होते हैं, उनको लगता है कि डॉल्स को भी भूख लगती है, इसको भी दर्द होता है, इसको भी बुखार हो गया है, या तो अगर उनकी टेबल से टक्कर हो जाती है तो वो जाके टेबल को दोबारा से मार रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टेबल को भी दर्द होगा।
इसके अलावा इरिवर्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जिस पे पियाजे की एक उसका एक फ़ेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि उसने अपने ही बच्चे पर किया था कि उसका बच्चा रोज़ाना बस से स्कूल जाता था। तो उसने एक बार उसको लेट करवा दिया और वो उसको पैदल स्कूल की तरफ लेकर गया। और जब उसने उसको वहाँ जाकर पूछा, उसको बच्चे को कहा कि तुम्हें मैंने रास्ता समझा दिया है, तो तुम वापसी पर स्कूल से घर खुद ही आ जाना। तो बच्चे ने आगे से कहा कि मुझे घर से स्कूल का रास्ता पता है, लेकिन स्कूल से वापस घर का रास्ता नहीं पता। यानी ये बच्चा एक चीज़ का उलट नहीं समझ पाता। वो नहीं समझ पाता कि अगर घर से लेकर स्कूल का ये रास्ता है तो स्कूल से लेकर घर का भी यही रास्ता होगा। वो उस चीज़ के उलट को समझ ही नहीं पाते। अगला एक कॉन्सेप्ट इस एज में होता है वो है ईगो सेंट्रिज्म। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं इस एज में 2 to 7 ईयर्स की एज में, वो ज़िद्दी होते हैं। ईगो सेंट्रिक उनकी थिंकिंग होती है। उनको लगता है कि जो मेरी थिंकिंग है वही सबकी थिंकिंग है। यानी वो हर चीज़ को अपनी नज़र से देख रहे होते हैं। उनको लगता है कि जो उनका पर्सपेक्टिव है वही सबका पर्सपेक्टिव है, जो उनको पसंद है वही सबको पसंद है, जो उनको बुरा लगता है वही सबको बुरा लगता है। यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ से डर लगता है तो बच्चा समझता है कि मुझे किसी चीज़ से डर लगता है तो सबको उसी चीज़ से डर लगता है। इसके अलावा लैक ऑफ कन्वर्सेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है इस स्टेज में। लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि एक बच्चा जो होता है वो कम और ज़्यादा में गलती करता है। वो कम और ज़्यादा के फ़र्क को नहीं समझ पाता। जैसे अगर एक बच्चे के पास 50 रुपए हैं और आप उसको 10-10 के 5 नोट दे दो और उसको बोलो कि तुम ये एक नोट मुझे दे दो और ये वाले तुम ले लो, तो वो ये समझता है कि जो उसको मिल रहे हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि 50 का एक नोट जो है वो कम है। वो इस फ़र्क को समझ ही नहीं पाया कि ये दोनों इक्वल हैं। यानी इक्वल कम और ज़्यादा को समझ ही नहीं पाता। इसको सेंट्रेशन भी कहा जाता है और सेंट्रेशन की वजह से वो इस कम और ज़्यादा के फ़र्क को समझ नहीं पाते। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जो कि अक्सर बुक्स में दिया जाता है, जिसमें ये है कि पियाजे ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक एक्सपेरिमेंट है कि उसने 2 इक्वल ग्लासेस लिए और उसमें उसने पानी डाला, लेकिन उसके बाद उसने एक जितना ही पानी डाला, लेकिन उसके बाद उसने एक गिलास लिया जो कि पतला और लंबा था और एक गिलास का पानी उठाकर उसने उस लंबे और पतले गिलास में डाल दिया। और फिर जब बच्चे से पूछा गया कि कौन से वाले गिलास में पानी ज़्यादा है, तो उसने वो पतले वाले गिलास की तरफ इशारा किया कि इसमें पानी ज़्यादा है। और जब पूछा गया कि इसमें क्यों लग रहा है कि ज़्यादा है, तो उसने ये कहा क्योंकि इसमें पानी की हाइट ज़्यादा है। यानी कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख ही नहीं पाते। वो उस विड्थ का जो डिफरेंस है उसको भी नहीं समझ पाए, लंबाई के डिफरेंस को भी नहीं समझ पाए। ये होता है सेंट्रेशन, यानी सारा ध्यान एक ही चीज़ पे डालना, चीज़ों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाते। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी इसमें आ जाती है 7 ईयर्स की एज से लेकर 11 ईयर्स की एज तक। यानी मिडल और लेट चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो इस स्टेज में आ जाता है। इसमें होती है लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकिन लॉजिकल थिंकिंग होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हमारी आंखों के सामने है, और एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है जो कि हमारी आंखों के सामने नहीं होती, जिसको हम ब्रेन में खुद ही इसकी एक पिक्चर बना लेते हैं, उसको इमेजिन कर लेते हैं। कॉन्क्रीट फॉर्म में वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि सॉलिड फॉर्म में हमारे सामने ही पड़ी है, या तो वो वीडियो में है या पिक्चर में है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में वो हमारे सामने नहीं होती वो चीज़। जैसे कि हम लोग पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे एक एक्सपेरिमेंट की, जो कि 2 ग्लासेस वाली बात हमने की कि दोनों ग्लासेस में पानी डाला गया और फिर ग्लास को चेंज कर दिया गया। तो वो उस टाइम पे जब हम लोग उसको सुन रहे होते हैं, तो जैसे कि आप लोग उसको सुन रहे थे उस टाइम पे, तो आपके सामने वो चीज़ नहीं बनी थी, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन वो चीज़ आपने अपने जहन में वो पिक्चर बन जाती है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें बच्चे लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन तब अगर चीज़ उनकी आंखों के सामने होती है, जैसे कि कुछ ड्रॉ करके उनको बताएं या कुछ उनको सुनाया जाए, इस तरीके से कॉन्क्रीट चीज़ होती है, वो उस चीज़ को ही उसके बारे में ही उनकी लॉजिकल थिंकिंग होती है। इसके अलावा बच्चे इस स्टेज में आके रिवर्सिबिलिटी को समझ जाते हैं। सेंट्रेशन से डिसेंट्रेशन हो जाती है, यानी कि वो सेंट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि पहले वो चीज़ के एक एस्पेक्ट को देखते हैं, अब इस स्टेज में आके वो चीज़ों के डिफरेंट एस्पेक्ट को देखेंगे। लैक ऑफ कंजर्वेशन वाली बात जो थी वो उस चीज़ को समझ जाएंगे, यानी कम और ज़्यादा का जो फ़र्क है उसको समझ जाएंगे, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को समझ पाते हैं। इसके अलावा इस स्टेज में होता है क्लासिफिकेशन को, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना समझ जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना सीख जाते हैं। फोर्थ यानी कि लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि स्टार्ट होती है 11 ईयर्स की एज से और आगे चलती रहती है, यानी 11 ईयर्स से ऑनवर्ड्स वो चलती रहती है। ये लास्ट स्टेज है।
इसमें बच्चा साइंटिफिक तरीके से सोचता है, लॉजिक अब उसकी हाईली साइंटिफिक हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यानी वो चीज़ों को इमेजिन कर पाता है। अगर उसके ब्रेन में यानी कि अगर वो कंक्रीट फॉर्म में नहीं भी है तो भी वो उसको समझ पाता है, उसको इमेजिन कर सकता है। इसके अलावा डिडक्टिव थिंकिंग होती है, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग जो है, इस पर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।